नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम कांकर्स चैनल पे हम लोग भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में अभी हम लोग जो है भारतीय इतिहास का काल विभाजन पढ़े हैं और उसके बाद एडी और बीसी क्या है इसके बारे में पढ़े हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास काल विभाजन के समय हमने बताया था कि इतिहास में जो है 3 हिस्से हैं। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास और एक आधुनिक भारत का इतिहास। परीक्षा की दृष्टि से चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो और चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे सीटेट की परीक्षा हो, जहां भी जीएस आता है, परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन सबसे पहले करेंगे। और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अगर किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने हम जाते हैं तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि विषय का प्रवाह क्या रहेगा। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या स्टेप रहेंगे, वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा महमूद गजनवी का, और फिर मोहम्मद गोरी के आक्रमण की चर्चा हम लोग करेंगे। भारत पर अरबों का जो आक्रमण था वो भारत पे प्रथम इस्लामी आक्रमण था। भारत पहली बार इस्लाम के संपर्क में आया, इसलिए हम लोग जो है अरबों के आक्रमण से पहले इस्लाम के उदय की चर्चा कर लेंगे कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और इसका प्रसार कैसे हुआ और यह भारत तक कैसे पहुंचा। इसके बाद जो है हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ेंगे। फिर जो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों और उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे हिस्से में आएंगे। दूसरे हिस्से में हम लोग राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत काल चूंकि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल है वो राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इसमें विभिन्न राजपूत शासक हुए और विभिन्न वंश हुए, जैसे प्रतिहार, परमार वंश, चौहान वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश आदि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके फिर अगले हिस्से में चलेंगे। अगले हिस्से में हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जब इस्लाम ने जो है भारत विजय किया तो उसके बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना होती है। फिर हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में एक एक करके क्रम से पढ़ते जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको सॉल्व करते जाएंगे, उन इंपॉर्टेंट हिस्से को पढ़ते जाएंगे, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। फिर हम आ जाएंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में था उस समय। तो विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भक्ति और सूफी आंदोलन ने उस समय समाज को, धर्म को प्रभावित किया था, इसका अध्ययन करेंगे। और अंत में हम लोग मुगल वंश का अध्ययन करेंगे। मुगल वंश का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग बाबर का, हुमायूं का, शेर शाह का, अकबर का, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद उत्तर मुगल के शासकों में आ जाएंगे और इनका अध्ययन 1757 ईस्वी तक, जब प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेजों का भारत पे अधिकार होना शुरू होता है, वहां तक हम मुगल वंश की चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। मध्यकालीन इतिहास का अरबों के आक्रमण से लेके मुगल वंश तक का अध्ययन हम लोग मध्यकालीन इतिहास में करेंगे। लेकिन इन अरबों के आक्रमण से पहले हम लोग इस्लाम के उदय की चर्चा करेंगे कि इस्लाम सर्वप्रथम कहाँ उदय हुआ इस्लाम का और ये कैसे प्रसारित हुआ विश्व में। और इस्लाम के उदय के 2 हिस्से होंगे, एक होगा इस्लाम का उदय और दूसरा होगा इस्लाम का प्रसार। चूंकि इस्लाम का उदय जो हुआ उसके पैगंबर जो थे वो मोहम्मद साहब थे। देखिए, इस्लाम में पैगंबर की परंपरा है जिसमें पहले पैगंबर थे, जो पहले पैगंबर थे वो थे एडम साहब या आदम साहब, एडम साहब थे। और जो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी पैगंबर जो थे वो थे
मोहम्मद साहब। ठीक है, मोहम्मद साहब ये आखिरी पैगंबर थे और यहीं से जो है इस्लाम के पैगंबर की जो प्रथा है वो समाप्त हो जाती है। आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। अब यहाँ होता है कि इस्लाम का प्रसार करने के लिए एक नया वो आता है जिसे कहते हैं खलीफा। खलीफा जो है पैगंबर के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करते हैं। पहले तो ये धार्मिक प्रमुख होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है ये राजनीति में भी जुड़ते जाते हैं। हम आपको इसमें बताएंगे किस प्रकार खलीफा, ये जो है खलीफा जो है ये 1924 तक दुनिया के सभी राजनीति पे अपना नियंत्रण बनाए रखे, जब तक खलीफा का पद पूरी तरह समाप्त नहीं कर दिया गया। क्यों, जो है कोई भी शासक, जब मुसलमान शासक कहीं भी राज्य ग्रहण करता था या किसी भी राज्य पे अधिकार करता था तो वो खलीफा की अनुमति लेता था। कैसे खलीफा अब तक प्रभावी रहे और क्यों खलीफा की अनुमति लेना पड़ता था और खलीफा ने इस्लाम का प्रसार कैसे किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके दो हिस्से होंगे इस्लाम के उदय के, एक इस्लाम का उदय और दूसरा खलीफा के समय में इस्लाम का प्रसार, और उसके बाद फिर हम लोग आगे भारत पर अरबों के आक्रमण की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे विश्वास है कि आपको ये पता चल गया होगा कि हम लोगों का जो पढ़ने का क्रम है वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये विषय प्रवाह है, ऐसे ही हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अंत में 1757 ईस्वी तक मध्यकाल को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।